हम भारतीयों के दिमाग में सोने को लेकर एक अलग ही धारणा है। पिछले साल इंडिया टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना सोना भारत में हमारी महिलाओं के पास है, उतना सोना तो कई बड़े बड़े देशों की सरकारी तिजोरियों में भी नहीं है। 2020 तक के आंकड़ों को खंगालें तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश में महिलाओं के पास जितना सोना रखा हुआ है वो पूरे विश्व के कुल सोने का 11% है। इस आंकड़े के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास करीब 21,733 टन सोना है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में सोने को लेकर किस तरह की दीवानगी है। लेकिन सोने को खदानों से निकालना हमेशा से एक कठिन टास्क रहा है। आज की अपनी स्टोरी में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह जमीन से सोने को निकालना ह्यूमैनिटी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकॉन को भी याद से दबा लें। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि उनकी ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला सोना कहां से आता है या इसकी माइनिंग कैसे की जाती है। सोने की माइनिंग दुनिया के सबसे विनाशकारी इंडस्ट्रीज में से एक कही जाती है। इसके द्वारा पैदा होने वाले खतरों की वजह से पीने का पानी दूषित हो जाता है। इसमें काम करने वाले लेबर्स को चोट पहुंच सकती है और साथ ही हमारे वातावरण को भी नष्ट कर सकती है। सोने की माइनिंग के द्वारा जनरेट होने वाली मर्क्यूरी और साइनाइड से लैंड और वाटर पोल्यूशन का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और हमारे इकोसिस्टम को भी बड़ा खतरा होता है। वहीं अगर हम आपको बताएं कि सिर्फ एक शादी की अंगूठी के लिए जो सोना निकाला जाता है उससे करीब 20 टन का कचरा पैदा होता है। इसी के साथ हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि गोल्ड माइनिंग कैसे एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। हर साल ग्लोबल स्केल पर खरीदे जाने वाले सोने का लगभग 7% सोना अलग अलग इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। बाकी बचा सोना हमारी और दूसरे बैंकों की तिजोरी और ज्वेलरी की दुकानों में पहुंच जाता है। इस सोने के द्वारा बनाई जाने वाली सुंदर वस्तुएं और इन्वेस्टमेंट्स कहने को तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं और एक हद तक हमारी संस्कृति भी हो सकती है। लेकिन फिर भी इस बात से सोने की माइनिंग और उसके द्वारा पैदा होने वाले खतरे को भी कतई झूठ नहीं ठहराया जा सकता है। पिछले कई सालों से सोने की माइनिंग के तरीकों में सुधार और उसके द्वारा पड़ रहे बुरे इफेक्ट्स को हमने बेशक कुछ हद तक कम किया है, लेकिन इन गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स के बावजूद भी हम अपनी धरती के लिए कई खतरों का आमंत्रण दे रहे हैं जिन पर हमें और आपको सुध लेने की बहुत जरूरत है। इस बात का अंदाजा हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि लगभग एक साल में यूरोपीय देशों के बीच सभी पैसेंजर फ्लाइट्स की तुलना में सोने की खदानें ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन करती हैं। एक दूसरा डेटा यह भी बताता है कि गोल्ड माइंस की वजह से साल भर में पैदा होने वाली मर्क्यूरी लगभग पूरे वर्ल्ड का 38% होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके चलते हर साल लाखों की संख्या में स्मॉल स्केल गोल्ड माइनर्स को मर्क्यूरी इमिशंस के द्वारा होने वाली बीमारियों से रूबरू होना पड़ता है और ये खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है। वहीं इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी लगभग 1/4 सोने की डिमांड की पूर्ति रिसाइकल्ड गुड के माध्यम से की जाती है, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक रिसाइकलेबल मटेरियल्स में से एक बन जाती है। इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में मर्क्यूरी का उपयोग नहीं होता है और इसमें माइन किए गए सोने के बदले 1% से भी कम वाटर और कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। स्क्रॉल इन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आज के दिन गोल्ड माइनिंग को हमेशा के लिए रोक दें तो हम पहले ही इतने सोने को जमीन से निकाल चुके हैं कि कई सदियों तक हमें बिना कोई नई माइनिंग किए सारी इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरा हम कर सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार जान लेते हैं कि किस तरह गोल्ड माइनिंग पर्यावरण और इकोसिस्टम को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। सोने के खनन से पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए दुनिया भर में जहां कहीं भी सोने की खदानें हैं वहां के लोग इसके खनन का विरोध करते रहे। सोने के खनन से आसपास के वाटर रिसोर्सेज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। इन खदानों से निकलने वाले कचरे में 3 दर्जन से ज्यादा खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स, कई प्रकार के एसिड्स और साइनाइड्स। दुनिया भर में माइनिंग कंपनीज नियमित रूप से जहरीले कचरे को नदियों, झीलों, महासागरों में फेंकती रहती है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की माने तो इससे दुनिया भर में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और लाखों लोगों के लिए पीने का पानी भी पोल्यूटेड किया गया है। अलग अलग मेटल ओर की खुदाई से मिट्टी और चट्टान के विशाल ढेर को तोड़ा जाता है। एक सर्टेन अमाउंट गोल्ड को पाने के लिए इन माइनिंग कंपनीज को अक्सर उससे कई गुना ज्यादा ओर को खोदना पड़ता है, जिससे लाखों टन मिट्टी हटाई जाती है और कई गैलन पानी वेस्ट भी होता है और निकलने वाले सोने की मात्रा बहुत ही कम होती है। कई सोने की खदानें हीप लीचिंग नाम की एक माइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें ओर के विशाल ढेर पर साइनाइड के घोल को टपकाया जाता है
बाद में इस घोल को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए सोने को इससे अलग कर दिया जाता है। सोने की माइनिंग का ये तरीका बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इससे निकलने वाला 99.99% मिट्टी का ढेर बेकार हो जाता है, जो बाद में लैंड पोल्यूशन का एक मुख्य कारण बन जाता है। माइनिंग इंडस्ट्री ज्यादातर एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में की जाती है और अक्सर इसके इन एरियाज पर बुरे इफेक्ट्स देखे गए। माइनिंग इंडस्ट्री आज के समय में हमारी बायोडाइवर्सिटी और फ्रंटियर फॉरेस्ट के लिए बड़े स्केल पर खतरे पैदा कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इंडोनेशिया की द ग्रेसबर्ग माइन में। इंडोनेशिया की वेस्टर्न पापुआ में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसे हम और आप लॉरेंस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इस 2.5 मिलियन हेक्टेयर के एरिया को 1997 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और बाद में 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन उससे पहले 1973 में यहाँ फ्री पोर्ट मैकमोरन कॉपर एंड गोल्ड INC नाम की कंपनी ने गोल्ड माइनिंग की जगह की खोज कर ली थी। इस ऑपरेशन का नतीजा ये रहा कि इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ढेर की खोज हुई और ये माइनिंग एरिया पार्क की सीमा के करीब स्थित है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा बाद में कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जिसमें कहा जाता है कि आरफरा सी और लॉरेंस नेशनल पार्क के कंटामिनेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी का है। इसी तरह से घाना की अकायम माइन और US की पेबल माइन के बारे में भी यही कहा जाता है कि इनका भी आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने में खूब योगदान रहा है। इन सब चीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठकर आता है कि क्या सच में हमें सोने के खनन की जरूरत है और हम कैसे सोने से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन जवाब है कि लोगों को अपनी तिजोरी में नए एक्सट्रैक्ट किए गए सोने को जोड़ने के बजाय अपने बिजनेस को सोने के मौजूदा भंडार तक सीमित करना होगा। सोने की घटती सप्लाई वाली दुनिया का मतलब होगा कि अब लोग उसी 24 कैरेट शुद्ध सोने की अंगूठी के लिए अधिक पैसे पे करेंगे। उसके बाद ज्यादा संभावना यह है कि लोग ज्वेलरी को खरीदने के लिए सोने की सस्ती फॉर्म और दूसरे तरीके की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। हालांकि सोने के खनन को समाप्त करने से सोने की खरीद और बिक्री का अंत नहीं होगा। इसके बजाय ये सोने के मौजूदा स्टॉक को और अधिक वैल्यूएबल बना देगा। सोने की तरह फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन भी पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है, लेकिन सोने से बिल्कुल उलट। फॉसिल फ्यूल्स हमारे घरों और बिजनेसेस को बिजली और खेतों को फर्टिलाइजर्स प्रदान करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमें क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में कई दशकों के रिसर्च और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। वहीं सोने पर हमारी कोई ऐसी डिपेंडेंसी अभी नजर नहीं आती है और ना इसकी ऐसी कोई खास जरूरत है। इसके विपरीत सोने के विकल्प खोजने के लिए ऐसी कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। सोने को दूसरे मेटल्स के साथ मिलाकर ज्वेलरी को ज्यादा टिकाऊ बनाया जा सकता है। सोने की खानों को बंद करना इस दिशा में पहला कदम होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये बात भी सोचनी होगी कि कई रीजन्स ऐसे भी हैं जहां लोग सोने की खनन पर निर्भर हैं। सिर्फ गोल्ड माइनिंग से ही दुनिया भर में 19 मिलियन माइनर्स और उनके परिवारों को रोजगार मिल रहा है। इससे पहले सरकारों को उन गोल्ड माइनर्स और उनके परिवारों के लिए काम के दूसरे स्रोत भी खोजने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो इस तरफ ग्लोबल स्केल पर अभी से ही कई काम चालू कर दिए गए हैं। पेंडोरा जैसे कई बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड पहले से ही 2025 तक पूरी तरह रिसाइकल्ड गोल्ड का उपयोग करने के लिए कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरह एप्पल ने भी हाल ही में 2030 तक एक्सक्लूसिवली रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करने का लक्ष्य किया है। अब जरूरत है तो बस माइनिंग कंपनीज को उन माइंस को बंद करने की जो केवल सोना निकालती हैं। अंत में उम्मीद यही कि हम अपनी कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस को छोड़ें और सस्टेनेबिलिटी के नए ऑप्शंस की तरफ बढ़ें। बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाएं। इसी के साथ मिलते हैं मिस्टिकल एंड की किसी और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।